नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं हिंदू धर्म की नववर्ष की बार बार हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और एक जानकारी दूंगा। आप सबने 2021 में 1 जनवरी को नववर्ष मनाया होगा, किंतु आपको नहीं मालूम कि अपने हिंदू धर्म की नववर्ष चैत्र माह में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी नवरात्रि का पहला दिन जब होता है तब से शुरू होती है और उज्जैन में इसको विधिवत परंपरागत मनाया जाता है। पूरे उज्जैन शहर में धूमधाम से नववर्ष मनाई जाती है। अभी तक 2077 नववर्ष थी, मतलब वर्ष थी, संवत्सर थी, जो विक्रमादित्य ने चलाई। वैसे तो सृष्टि संवत बहुत है, 1 करोड़ और 96 लाख से भी ऊपर है सृष्टि संवत। लेकिन कई संवत अपने सनातन धर्म में हैं, जैसे युधिष्ठिर संवत है जो युधिष्ठिर ने चलाई थी, और कुछ विद्वान लोग राम संवत भी बताते हैं जो राम के ज़माने से चली आ रही है। और अपने कलयुग में विक्रमादित्य संवत चलाई गई है। शाक्य संवत भी एक होती है अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शाक्य संवत को भी लोग बोलते हैं संक्रम में। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपको नववर्ष की, जो विक्रमी नववर्ष, विक्रमी नववर्ष चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चैत्र माह में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था, ऐसा भी महापुरुष और विद्वान लोग बताते हैं, शास्त्रों में भी वर्णित है। तो ये विक्रमादित्य ने जो नववर्ष चलाई थी, यानी संवत चलाई थी, इसका भी कहीं ना कहीं आदिकाल से ही कुछ महत्वपूर्ण तिथि के हिसाब से लिया गया था। मतलब संवत तो 2078 अब प्रारंभ हो रही है, लेकिन ये जो तिथि है ये सृष्टि काल से ही है। सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को किया था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और 2000 वर्ष पहले विक्रमादित्य ने जो संवत चलाई, इसी दिन से अपने नाम से विक्रमी संवत चलाई थी। वीर विक्रमादित्य बड़े ही प्रतापी और धीर वीर महापुरुष महाराजा हुए थे, जिसका वर्णन मिलता है अंग्रेजी राज्य में, जहाँ विक्रमादित्य का किला रहा होगा पहले, वहाँ टीला हो गया था और बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। उस समय अंग्रेजी राज्य था, शासन अंग्रेज़ों का था। बच्चे जब खेल रहे थे तो जो बच्चा राजा बना खेल खेल में, वो बच्चा ऊपर ऊंचे टीले पर बैठा और कुछ बच्चे उसके सिपाही बने, कुछ फौज बने, कुछ चोर बने। तो जब जो बच्चा राजा बनता था, उस बच्चा की भाषा यानी बोली भाषा और रहन सहन एकदम बदल जाता था वहाँ पर बैठते ही। सिंहासन, उसके नीचे सिंहासन था, मतलब जो टीला था। तो जो बच्चा बनता था, मतलब बदल बदल के बनते थे, कभी राजा वो बनेगा तो कभी वो बनेगा। तो जो बच्चा राजा बनता था, पढ़े लिखे नहीं थे तब भी उनकी बोली भाषा एकदम पढ़े लिखे जैसी हो जाती थी और एकदम सत्य सत्य सब न्याय जैसा करने लगते थे, राजा की तरह न्याय भी करने लगते थे। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये क्या है कि ये बच्चे एकदम अनपढ़ और गंवार टाइप के, और इनको वहाँ बैठे थे ही कैसी भाषा बदल जाती है, कैसी इनकी आओ हवा यानी रहन सहन बदल जाता है वहाँ बैठते ही ऊंचे पर। उसमें क्या है, ज़मीन के अंदर है क्या? उन्होंने खुदवाया। खुदवाने के बाद वहाँ पर सिंहासन निकला, विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। तो सिंहासन पर बैठे, यानी प्रैक्टिकल किया उसने, सिंहासन पर बैठा तो उसकी भी मनोवृत्ति सब कुछ बदल गई एकदम, और बहुत मतलब सब कुछ दिमागी तेज़ी, मतलब सब कुछ सही हो गया एकदम, जैसे विक्रमादित्य थे उसी तरीके से।
तो उसने कहा इसका मतलब इसमें कुछ यंत्र फिट है, कोई मशीन फिट है, क्या है ऐसा। उसने उसको तोड़ा, 4 टुकड़े किए, उसमें कुछ भी नहीं निकला। वो सिंहासन उज्जैन में, जहाँ विक्रमादित्य का तालाब है, जहाँ उनका किला अब तो खेरे के रूप में बदल गया है, वहाँ आज भी 4 टुकड़े पड़े हुए हैं सिंहासन के, और लोग जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, सिंहासन के टुकड़ों का, उनको प्रणाम करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, जैसे देवी देवताओं के चरण स्पर्श किए जाते हैं। लेकिन बैठने की मनाही है, उस पर बैठना नहीं चाहिए। और वैसे भी महापुरुष थे विक्रमादित्य, इतने अवतारिक शक्ति थे वो, तो उनकी सिंहासन पर किसी को बैठने का अधिकार वैसे भी नहीं है। वो तो उस सिंहासन पर अपना मत्था ही रखने को मिल जाए, वही बहुत बड़ी भाग्य की बात है। तो अगर आप उज्जैन कभी जाएं तो उस सिंहासन को अवश्य देखें, विक्रमादित्य का जो सिंहासन है। और विक्रमादित्य का टीला के नाम से जाना जाता है वो जगह, महाकाल मंदिर से ज़्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। किसी से भी पूछेंगे हर कोई बता देगा। तो ये तो रही विक्रमादित्य की सिंहासन की बात। इतने प्रतापी, इतनी उन्होंने धर्म, इतना उन्होंने नियम किया था कि जो सिंहासन में इतनी शक्ति आ गई थी कि उस सिंहासन जो ज़मीन में गड़ा था और उसके ऊपर बैठने वाला लड़का यानी बच्चा, वो एकदम पूरी राजाशाही जैसी बोल भाषा और सब कुछ उसका हो जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि सिंहासन में जब इतनी शक्ति थी तो उनमें कितनी शक्ति रही होगी। जिन्होंने, जब नवग्रहों में एक बार विवाद हो गया, नवग्रह की शनि व्रत कथा में अगर आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा, तो जब विवाद हो गया तो इंद्र जग तक घबरा गए नवग्रहों में कि हम किसको बड़ा कहूँ। और जो देवताओं के राजा हैं उन्होंने भी ये निर्णय नहीं कर पाया कि मैं किसको बड़ा कह दूँ। जिसको बड़ा कह दूँगा ग्रह को, वही ग्रह खुश होगा और ग्रह रुष्ट हो जाएंगे जिसको मैं छोटा कहूँगा। तो विक्रमादित्य ने ये कदम उठाया था, इतना साहस किया, और उन्होंने हालांकि आसन सब बनाए और 9 और मतलब ग्रहों का निर्णय किया। हालांकि उनको उसका परिणाम भी भोगना पड़ा, क्योंकि वो नहीं समझ पाए, शनि को मतलब छोटा कह दिया था उन्होंने आसन के हिसाब से। हालांकि ग्रह सभी बराबर हैं, सभी बड़े हैं, ग्रह 9 बड़े हैं, लेकिन विक्रमादित्य ने ये ऐसा कार्य किया था जो देवराज इंद्र भी नहीं कर पाए थे। और उनको स्वयं भगवान शिव का गढ़ रुद्र किंकर उनको ज्ञान देता था, कथाएं सुनाता था। ये भी वर्णन है और सत्य कथा है, ये सत्य वर्णन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विक्रमादित्य की जो संवत चलाई हुई है उस संवत का हम आप सम्मान करते हैं सभी लोग। और जितने पंडित या जो संकल्प करते हैं पूजा पाठ जब हम आप करवाते हैं कोई भी, तो विक्रमी संवत अवश्य बोलते हैं। तो अभी तक विक्रमी प्रमादी नाम संवत थी 2077, जिसका अंत और 2078 प्रारंभ होने जा रही है। तो इसलिए 2078 संवत यानी चैत्र माह, दिन मंगलवार, और अंग्रेजी तारीख 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने जा रही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो आप जितनी तत्परता से, जितनी आप यानी लगन से, उत्साह से 1 जनवरी को आप मनाते हैं नवबरस, जो अपने हिंदू धर्म की नहीं है, अपने हिंदू धर्म की जो है 2078 मनाइए। और इसका कुछ सार्थक और आध्यात्मिक फल भी होगा, ये भी बता दूं। क्योंकि विक्रमादित्य कोई साधारण राजा नहीं थे, विक्रमादित्य के अवतारिक शक्ति थे। आज भी उज्जैन में विक्रमादित्य की पूजा होती है और उनकी पूजा करने वाले लोगों को फल भी मिलता है, वो सुनते भी हैं, रक्षा भी करते हैं उज्जैन की। उज्जैन नगरी, उज्जैन में महाकाल भगवान का ज्योतिर्लिंग भी है, जो विक्रमादित्य के टीला से थोड़ी दूर है। तो अगर आप महाकाल के दर्शन करने जाएं तो विक्रमादित्य के टीला के भी दर्शन अवश्य करें, उस सिंहासन को भी आप नमन करें, दर्शन करें। तालाब है, बहुत पहले पवित्र तालाब था, अब तो नहाने लायक नहीं रह गया है। अब तो उसको कोई मतलब गंदगी का पानी आने लगा उसमें। वैसे बहुत पवित्र तालाब भी था, वहाँ तालाब आज भी बना हुआ है, विक्रमादित्य का बनवाया हुआ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो रही विक्रमादित्य की जानकारी। और इसी दिन से नवरात्रे भी प्रारंभ होते हैं, क्योंकि नवरात्रे की प्रतिपदा तिथि पहला दिन से ही उन्होंने संवत चलाई थी। तो मैं 9 देवियों के वीडियो आप तक पहले ही पहुंचा चुका हूं।
यानी 2020 में ही मैंने 9 देवियों के वीडियो आप तक पहुंचाए हैं, उनको आप देख लेना। उनके हिसाब से आप साधना भी कर सकते हो प्रतिदिन 9 देवियों की। कौन सी देवी का कौन सा दिन होता है मैंने बताया है, जैसे पहला शैलपुत्री का, दूसरा ब्रह्मचारिणी का, इसी तरीके से 9 देवियों का दिन भी मैंने बताया है, और 9 देवियों के मैंने मंत्र भी दिए हैं और साधना विधि भी बताई है। और 10वें दिन अपराजिता देवी की पूजा होती है, दुर्गा देवी की होती, वो भी मैंने बताया है। तो आप देख लेना क्रम से पिछले हमारे वीडियो। और इस समय मैं आपको 9 देवियों का एक संयुक्त मंत्र दे देता हूँ, जिससे आप अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने घर की रक्षा कर सकते हैं और 9 देवियों की एक साथ कृपा पा सकते हैं। इसमें आपकी दिशा उत्तर रहेगी, आसन लाल रहेगा या काला रहेगा आसन, और माला रुद्राक्ष की या लाल चंदन की इसमें रहेगी। और इसका जाप 1.25 लाख तो खैर आप नहीं कर सकते, अगर आप कर लेते हैं पूरे जीवन में 1.25 लाख तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 9 दिन तो कर ही लें अपना। 1 माला, 2 माला, 10 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना कर लें रोज़ 9 दिन तक तो कर ही लें, तो आपके परिवार की, आपकी 1 साल तक तो रक्षा रहती है। अगले साल फिर कर लिया करें, ऐसे अपने दोहरा लिया करें, उसका 10 हवन भी कर दिया करें, और आपकी इच्छा हो ब्रह्म कन्याओं को भोजन भी करा दिया करें जब जाप पूरा हो जाए तब। तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप कारोबार में हो या कोई सरकारी सर्विस हो या और कोई कार्य हो, मतलब कुछ भी कार्य आप करते हो, हर कार्य में ये मंत्र सार्थक और सिद्धिदायक सहायता कारक होगा, आपके लिए सहायता करेगा ये मंत्र आपकी। तो मंत्र वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। मंत्र लीजिए। ओम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षटम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम नमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। कुछ लोग खटम बोलते हैं, खटम कात्यायनी, तो कुछ लोग सटम बोलते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे सट कहो चाहे खट कहो, तो ऐसे भी जप सकते हो आप। ओम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति खटम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम नमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से आप जप सकते हो इस मंत्र को, और जपिए, फ़ायदा उठाइए। ये मंत्र आपको YouTube पर पूरा विधिवत मंत्र अभी तक किसी ने नहीं दिया है, जो आज मैंने दिया है। आप YouTube पर देख लेना, ये मंत्र आपको विधिवत पूरा नहीं मिलेगा, बस प्रकीर्तितः तक ही ये मंत्र मिल सकता है, लेकिन इसका विधि विधान नहीं दिया है। और ये जो मैंने आपको दिया है, फिर भी अगर आपको, हाँ ये भी बात है कि 9 दिन नवरात्रे में मुझसे बात नहीं होगी। वैसे भविष्य में जानकारी, किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। लेकिन नवरात्रे में, होली दिवाली पर कृपया मुझसे कभी बात ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों। और आप नव वर्ष मनाइए, विक्रमी नव संवत्सर 2078 की। आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हाँ ये भी बात बता दूं, ये नवरात्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राम का जन्म भी नवरात्रे में ही रामनवमी को हुआ था। उस दिन हम आप सब रामनवमी भी मनाते हैं और मनाना चाहिए। और राम का जन्म 12 बजे है, जिस हो सकता है यदि ईश्वर ने चाहा, अगर राम की कृपा हुई तो मैं राम की कोई साधना उससे पहले मैं आप तक पहुंचा दूंगा। कर लेना अगर करना चाहते हो। और किसी भी प्रकार की तांत्रिक मांत्रिक सिद्धि साधना सीखने के लिए मुझसे आप अवश्य संपर्क कर सकते हो, लेकिन नवरात्रे में, होली दिवाली पर नहीं, यानी बात नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप कृष्णा दल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सदस्य बनिए। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय माता की।